गुरुदेव, हम अपने कमरे में वास्तु के हिसाब से कौन सी चीजें रखें जिससे हमारा जीवन अच्छा हो और हम समृद्धि को प्राप्त हो? रूपम शर्मा। देखिए, आपके जो शयन कक्ष है, बेडरूम है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपकी जो किचन है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जितने भी प्लास्टिक के फूल हैं, आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं, ये आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में आपके वैसे ही बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कम सामान आपके बेडरूम में होना चाहिए। टेलीविज़न आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। मशीनरी, चीज़ें ये जितनी कम होंगी उतना अच्छा होगा। वाई-फाई के कनेक्शंस अगर लगा रखे हैं, यूज़ करते हैं तो सोने से पहले उनको ऑफ कर दें। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो सोने से पहले उसको 3 से 4 मीटर, 5 मीटर की दूरी पर कहीं टेबल पर रख कर आएँ और फिर अपने बेड पर आकर के विश्राम करें। जितने आपके बेड हैं उनमें कोई बॉक्सेस नहीं होने चाहिए। वो सपाट तख्ते की तरह होना चाहिए। उसमें नीचे और किसी में बॉक्स है तो उस बॉक्स में कोई बर्तन, कोई काँच के खिलौने, कोई ऐसी चीज़ें, घर का वो और पुराने कपड़े, गंदे कपड़े ये कभी भरे हुए नहीं होने चाहिए। इससे आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आएँगी और बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हो जाएँगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम अगर ध्यान में रखें, बिल्कुल सिरहाने के पास में कोई कुर्सी डाल कर के मत रखिए। एक्चुअली क्या होता है, जो पूरा एक विज्ञान है जिसमें आत्मा के संसर्ग के, आत्मा के संपर्क के और आत्मा के विस्तार के विधान हैं, उसमें ऐसा मान्यता मिलती है, इस तरह के अनुभव देखने में दृष्टिगोचर होते हैं कि जब हम शयन मुद्रा में होते हैं तो 5 शरीरों में से 2 या 3 शरीर और कभी-कभी 1 शरीर विचरण के लिए निकलता है। और अगर कोई शयन कक्ष में आपके कोई दर्पण लगा है, तो कभी-कभी अपने चित्र को देख कर के दिग्भ्रमित होता है। तो ये इसलिए कहा गया है, शयन कक्ष में आपके कोई शीशा भी नहीं होना चाहिए और अगर है तो उसके ऊपर आप कपड़ा ढाँक दें। टेलीविज़न भी नहीं होना चाहिए, उसके स्क्रीन को वरना ढक करके रखें। तो ये सब आपकी एनर्जी को खराब करते हैं, चीज़ों को खराब करते हैं, ऐसी चीज़ों से बचिए। आपकी बेडशीट जितनी व्हाइट और जितनी साफ और क्लीन होंगी, उतनी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपका जीवन ठीक चलेगा। आपने देखा है कभी जब सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस होता है होटल्स में, कभी आपको रंग-बिरंगी बेडशीट आपने देखी हैं? कभी नहीं मिलेंगी। छोटे-मोटे होटलों में होंगी, जो छोटे-मोटे ऐसे चलते हैं कहीं ये, लेकिन बड़े होटल्स में आपको सब कुछ व्हाइट मिलेगा। उसके पीछे एक कांसेप्ट है पूरा का पूरा कि सारा कुछ व्हाइट यूज़ करते हैं वो। और यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने शुक्र के रंग को, व्हाइट रंग को बहुत ज़्यादा अपनाया है। उनके तो पूरी-पूरी कॉलोनी, ग्रीस जो पूरा का पूरा देश ही व्हाइट है। हर बिल्डिंग व्हाइट है। सब एवरीथिंग इज़ व्हाइट। अगर वुड भी लगाया तो वुड को पेंट करके व्हाइट कर लिया गया है। सब चीज़ व्हाइट है और उसका ग्रेस बिल्कुल डिफरेंट ढंग से आता है। तो उससे जो शांति है, मानसिक रोग उस तरह की फिर उन लोगों में नहीं, वो लाइफ को फिर एन्जॉय करते हैं। उनके उसमें आपको रिदम मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी और अवेयरनेस मिलेगी। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में ले लें, हम सबसे पहले, मैं बहुत सारे दुकानों पर कहीं जाता हूँ, जब मैं व्हाइट चीज़ की बात करता हूँ, तो कहते हैं जल्दी गंदी हो जाएगी। गंदी तो हो पर आपको दिखे नहीं। ये बड़ी, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात, मतलब कभी-कभी मुझे बड़ा अचंभा पहुँचता है। सामान्य रूप से हम ऐसी बात करते हैं, टाइल व्हाइट क्यों लगवा रही हो तो गंदी हो जाएँगी। यानी कि ऐसी मटमैली लगवाओ कि पता ही ना चले कि मिट्टी पड़ी हुई है कि नहीं, कीड़े-मकोड़े घूम भी रहे हैं कि नहीं। बेडशीट ऐसी बिछा लो जो इतनी मटमैली हो कि पता ही ना चले गंदी है कि साफ है। तो यानी कि है तो गंदी, पर आप साफ समझ के उस पे लेटे हुए हो। तो जीवन है तो आपका बीमार, पर आप स्वस्थ समझ के जी रहे हो। तो ये ऐसे ही चलता है। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, ऐसे हमारे तकिए और सब, जितना कम सामान आपके बेडरूम में होगा, उतना आपका आरोग्य अच्छा रहेगा, जितना कम से कम रख सकें। उसे कबाड़ घर मत बनाइए। बहुत से लोगों ने बिल्कुल उसको कबाड़ी मंडी बनाई हुई है, पता नहीं क्या-क्या भर रखा है और वो सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। इन चीज़ों का ख्याल में ले सकेंगे तो अच्छा होगा। आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, फालतू के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, काँच की फालतू वस्तुएँ, इस तरह की चीज़ों से बचिए। तो आपके आरोग्य में और आपके जीवन के सौभाग्य में वृद्धि होगी। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं
दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं